वॉशिंगटन डीसी के सत्ता के गलियारों में आज फिर से हलचल मच गई है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो किसी भी तरह का शांति समझौता कभी संभव नहीं होता। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी ईरान को परमाणु शक्ति बनने की इजाजत नहीं दी थी। उनका कहना है कि ईरान अगर उस रास्ते पर चलता तो आज मध्य पूर्व में तबाही मच चुकी होती। दुनिया के कई देशों की नीतियों में यह बयान एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि अमेरिका फिर से ईरान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने हाल के महीनों में अपने परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ा दी है और इसी को लेकर ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरान ने सीमा लांघी तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो लोग शांति की बात करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि शांति सिर्फ भाषणों से नहीं आती, उसके लिए ताकत जरूरी है और ताकत बिना नियंत्रण के परमाणु शक्ति नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला होती है। उनका बयान सुनकर व्हाइट हाउस में भी सन्नाटा फैल गया है, क्योंकि यह संकेत है कि आने वाले अमेरिकी चुनावों में ईरान मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में रहेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके राष्ट्रपति रहते अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ साजिश करने की सोचता था तो वह 100 बार सोचता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रंप बिना चेतावनी के जवाब देंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अगर मैं आज राष्ट्रपति होता तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक सपना होता। यह बयान ईरान की राजनीति में भी आग लगा गया है। वहीं तेहरान से आई रिपोर्टों के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान को राजनीतिक ड्रामा बताया है और कहा है कि अमेरिका को पहले खुद अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप की राजनीति हमेशा शब्दों से ज्यादा असर करती है, क्योंकि वे जानते हैं कि किस वक्त कौन सा मुद्दा लोगों की नब्ज पर हावी होता है। अब बात करते हैं इस बयान के पीछे की असली कहानी की। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक राजनैतिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। अमेरिकी जनता के बीच यह संदेश देने के लिए कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो अमेरिका को फिर से सुरक्षित बना देंगे और ईरान को उसकी सीमाओं में रखेंगे। ट्रंप का यह अंदाज पहले भी देखा गया था, जब उन्होंने उत्तर कोरिया को खुली चेतावनी दी थी और किम जोंग उनके साथ ऐतिहासिक मुलाकात की थी। लेकिन ईरान के मामले में वे कहीं ज्यादा सख्त नजर आते हैं, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो पश्चिमी दुनिया के खिलाफ खड़ी है। ट्रंप ने कहा कि अगर आज भी ईरान अपने परमाणु प्रोजेक्ट को रोक दे तो अमेरिका फिर से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने दुनिया को धमकाने की कोशिश की तो यह उसका आखिरी कदम होगा। अब यही बात इस स्क्रिप्ट का धमाका बनती है, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियारों के साथ खेला तो पूरी दुनिया को ऐसा झटका लगेगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि हमने सद्दाम हुसैन को देखा, हमने गद्दाफी को देखा और अब कोई तीसरा नाम इतिहास में नहीं जुड़ना चाहिए, वरना अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। इस बयान के बाद अमेरिकी मीडिया में अफरा तफरी मच गई। एंकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या यह संकेत है किसी आने वाले सैन्य अभियान का? क्या अमेरिका फिर से मध्य पूर्व में एक्शन की तैयारी में है? क्या यह बयान किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव का आगाज है? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान दोहरे मकसद वाला है। पहला, अपने समर्थकों को यह दिखाना कि वे अब भी अमेरिका की सुरक्षा के असली रक्षक हैं, और दूसरा, ईरान को एक अप्रत्यक्ष संदेश देना कि अब उसे सावधान रहना होगा। अमेरिकी चुनाव से पहले यह बयान ट्रंप के लिए एक राजनीतिक हथियार बन सकता है, क्योंकि यह विषय हमेशा अमेरिकी वोटर्स के दिल को छूता है। राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जो बाइडेन की सरकार ने ईरान से डील की तो यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान से शांति की उम्मीद करना ऐसा है जैसे आग से उम्मीद करना कि वह ठंडी होगी। यह लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है।
ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह लोग ट्रंप के इस बयान पर चर्चा कर रहे हैं। लाखों व्यूज और मिलियनों कमेंट्स में एक ही बात बार बार कही जा रही है, ट्रंप इज बैक। लोग कह रहे हैं कि यह वही ट्रंप है जो बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। अमेरिकी जनता को फिर से वही आत्मविश्वास चाहिए जो 2016 में था। अब अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की, तो रूस और चीन ने इस बयान को भड़काऊ कहा है। वहीं इजराइल ने खुलकर ट्रंप के समर्थन में बयान दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप का बयान हकीकत पर आधारित है, ईरान पर सख्ती जरूरी है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान को चारों तरफ से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तेहरान की सड़कों पर भी माहौल गर्म है। लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के डर से झुकना नहीं चाहिए, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पहले ही टूट चुकी है, अब युद्ध की आग में सब खत्म हो जाएगा। ईरान के भीतर यह विभाजन आने वाले हफ्तों में और गहराएगा। ट्रंप की यह पॉलिटिक्स सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ा, तो तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर जगह असर दिखेगा। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को सबसे ज्यादा डरा रही है। वॉल स्ट्रीट में पहले ही इस बयान के बाद हल्की गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर इंडेक्स में हलचल है, जबकि गोल्ड की कीमत में उछाल देखा गया है। क्योंकि जब भी युद्ध या तनाव की आहट आती है, निवेशक सोने की ओर भागते हैं। यह सब संकेत है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक शॉक वेव है जो धीरे धीरे फैल रही है। अब इस स्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, जहां हम सीधे दर्शकों से जुड़ते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर वाकई अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़ गए तो मध्य पूर्व में क्या होगा? तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, रूस चीन अमेरिका के बीच फिर से पावर गेम शुरू होगा और दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ सकती है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि आने वाले समय का पूर्वाभास है। और अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरें समझना चाहते हैं। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि ट्रंप का यह बयान ईरान के भविष्य को कैसे बदल सकता है और क्या अमेरिका फिर से किसी नए युद्ध के मुहाने पर है। जुड़े रहिए लाइव पल्स न्यूज के साथ, क्योंकि यहां हम आपको दिखाते हैं वो जो बाकी छुपा देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, सटीक विश्लेषण और सच के पीछे की कहानी यहीं पर मिलती है। तो तैयार रहिए आने वाले धमाकेदार अपडेट्स के लिए। और हां दोस्तों, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दुनिया जाने कि ट्रंप के इस बयान का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक नई विश्व रणनीति है। और याद रखिए, अगला कदम अगर अमेरिका ने उठाया तो इतिहास खुद को दोहराएगा और इस बार कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर के राजनीतिक थिंक टैंक सक्रिय हो गए हैं। वॉशिंगटन से लेकर लंदन, मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या यह बयान किसी बड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम की भूमिका है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर अब एक नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है, जिसमें ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों की वापसी और सैन्य निगरानी बढ़ाने की बात की जा रही है। अमेरिकी नेवी ने फारस की खाड़ी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया जा चुका है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी ईरान की परमाणु साइटों पर गुप्त निगरानी बढ़ा दी है। पूरी दुनिया को लगने लगा है कि एक बार फिर 2019 जैसे हालात बन रहे हैं, जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया था और पूरा मध्य पूर्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच गया था। ट्रंप के बयान ने उस दौर की यादें ताजा कर दी हैं। ईरान के अंदर भी माहौल उबलने लगा है। सरकारी टीवी चैनल्स पर अमेरिका विरोधी नारे गूंजने लगे हैं और शुक्रवार की नमाज के बाद हजारों लोगों ने ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकाली। लेकिन अंदर खाने ईरान की सरकार में भी डर है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रंप की धमकी मजाक नहीं होती। वह जो कहते हैं वह करते हैं। तेहरान में बैठा हर नेता जानता है कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे तो ईरान के लिए आने वाले दिन मुश्किलों से भरे होंगे। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक इस बयान को
अमेरिकी गौरव की वापसी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन की कमजोरी ने ईरान को हिम्मत दी है और अब ट्रंप का बयान उसी डर को वापस लाने का संदेश है। दूसरी ओर ईरान के पड़ोसी देशों में भी चिंता का माहौल है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश अपने तेल क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर तनाव बढ़ा तो सबसे पहले हमला इन्हीं क्षेत्रों पर हो सकता है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने भी आपात बैठक बुलाने का संकेत दिया है, ताकि तेल की कीमतों में अस्थिरता को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि सभी पक्ष संयम बरतें, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ट्रंप बोलते हैं तो संयम की बातें हवा में उड़ जाती हैं और दुनिया एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने अपनी भूमिगत परमाणु साइट्स पर यूरेनियम संवर्धन की दर बढ़ा दी है, और अगर यह जारी रहा तो अगले 6 महीनों में ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही बात ट्रंप के बयान की जड़ में है। उन्होंने कहा कि अगर यह हुआ तो शांति समझौता का कोई मतलब नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जब ताकत गलत हाथों में जाती है तो तबाही तय होती है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ ईरान को नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश को चेतावनी है कि अमेरिका अब भी वही है जो दुनिया की हर चाल पहचान सकता है। इस बीच अमेरिका के अंदर चुनावी माहौल गर्म है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच यह मुद्दा नया चुनावी एजेंडा बन गया है। ट्रंप के समर्थक रैलियों में नो न्यूक्स फॉर ईरान के नारे लगा रहे हैं, जबकि बाइडेन प्रशासन अब दबाव में है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। पर सवाल यह है कि क्या अब सिर्फ बयानबाजी चलेगी या आने वाले हफ्तों में अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। ट्रंप ने अपने बयान के आखिरी हिस्से में कहा कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर निर्णायक कार्रवाई की तो यह अंतिम होगी, और उसके बाद दुनिया में कोई भी देश परमाणु धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। 1991 की खाड़ी युद्ध की तरह फिर से मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर खड़ा है और एक चिंगारी बाकी है। ईरान की संसद में भी इस बयान पर जोरदार बहस हुई। कुछ सांसदों ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम तेल टैंकरों को रोक देंगे और दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद दुनिया यह समझ चुकी है कि यह सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अब ईरान को तय करना है कि वह बातचीत का रास्ता अपनाएगा या टकराव का। दुनिया के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टकराव हुआ तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। डॉलर की कीमत गिरेगी, सोने और तेल के दाम आसमान छुएंगे, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी और आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर होगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह चुनौती होगी, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और खाड़ी देशों से पूरा करता है। अगर युद्ध हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी झटका पड़ेगा। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर नजर बनाए रखी है और अमेरिका ईरान दोनों से संयम की अपील की है। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप के बयान ने जो हलचल मचाई है वह थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप आने वाले हफ्तों में अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका बनाम ईरान मुद्दे को केंद्र में रखेंगे और यही उनकी अगली रणनीति होगी। अब सवाल यह नहीं है कि ईरान क्या करेगा, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इस बार अमेरिका ने कार्रवाई की तो उसका असर दशकों तक रहेगा। इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उस अध्याय का शीर्षक होगा ट्रंप की चेतावनी और तीसरा भू राजनीतिक युग। यही वह पल है जब दुनिया सांस रोके देख रही है कि आगे क्या होगा। और दोस्तों, इसी पल आप समझ सकते हैं कि यह खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली कहानी है। इसलिए अगर आप सच्ची अंतर्राष्ट्रीय खबरें चाहते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये राजनीतिक शतरंज आखिर कहां जाकर रुकेगी, तो जुड़े रहिए लाइव पल्स न्यूज के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच का चेहरा सामने लाते हैं। यह है वो मंच जहां सच्चाई की गूंज दूर तक सुनाई देती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे
ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया के किस देश में कैसी तैयारी हो रही है और क्या वाकई यह संकेत है आने वाले भू राजनीतिक तूफान का? क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है और इस शुरुआत का हर अगला अध्याय और भी धमाकेदार होगा जो दुनिया की राजनीति की परिभाषा बदल देगा।